आखिर कैसे रूस पर बैन के बावजूद यूरोप खरीद रहा है रूसी तेल? आखिर यूरोप में भारत के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट की मांग इतनी कैसे बढ़ गई? क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है? लेकिन कैसे, जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। साल 2022 और फरवरी का महीना, ये वो समय था जब रूस और यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई। अभी तक करीब 1.25 साल होने को आ रहा है, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच युद्ध चल ही रहा है। लेकिन आखिर किस तरह इस वॉर को खत्म कराया जाए, इसका कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। एक और रूस जैसा शक्तिशाली देश है जो किसी की सुन नहीं रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जैसा छोटा सा देश है जो अपनी जमीन को बचाने के लिए डटा हुआ है। न सिर्फ यूक्रेन की आर्मी वॉर में शामिल है, बल्कि वहाँ के लोकल लोगों को भी सरकार उनकी हिफाजत के लिए हथियार मुहैया करा चुकी है। इस वॉर की वजह से कुछ समय पहले तक ऐसे अंदाजे भी लगाए जा रहे थे कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू न हो जाए, और यही अटकलें आज भी जारी है। इसीलिए जब रूस और यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई तो इस वॉर को रोकने के लिए यूरोप और अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में रूस पर दबाव बनाना चाहा था। और उस समय दबाव बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई तरह के बैन लगा दिए, जिनमें से एक रोक लगाई गई थी पिछले साल दिसंबर में रूस के क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को खरीदने को लेकर। इस आर्थिक प्रतिबंध के तहत रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर रोक लगाई गई, और इसके 2 महीने बाद रूस से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स खरीदने पर भी रोक लगा दी गई, ताकि रूस इकोनॉमिकली वीक पड़ जाए और आखिर में प्रेशर में आकर युद्ध से पीछे हट जाए, यानी वॉर को खत्म कर दे। वैसे इस प्रतिबंध के बारे में आपको बता दें कि प्रतिबंध को लेकर यूरोपियन यूनियन के देशों में शुरू से सहमति नहीं थी। कुछ देशों का मानना था कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। यहाँ तक कि फ्रांस और G7 के बाहर के देशों ने भी कहा कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। लेकिन फिर भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने यूरोप और अमेरिका की इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की खरीदारी जारी रखी। बल्कि वॉर से पहले भारत और चीन रूस से जितना कच्चा तेल खरीदते थे उससे भी ज्यादा खरीदने लगे। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत जितना कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता था उसका 1% ही रूस से मंगाता था। लेकिन जब यूक्रेन और रूस के बीच वॉर शुरू हुआ तो उस दौरान भारत ने रूस से 22% तक कच्चा तेल इंपोर्ट किया। बात इसकी वजह की करें तो वो ये थी कि रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि एक तरफ रूस जैसा पावरफुल देश और एक तरफ यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, तो आखिर कैसे रूस इतना ज्यादा नुकसान में हो सकता है? दरअसल दोस्तों, किसी भी वॉर के दौरान ये भी एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है कि अगर एक युद्ध में दुश्मन से जीतना मुश्किल हो रहा है तो वॉर को लंबा खींचा जाता है ताकि दुश्मन समय के साथ कमजोर पड़ सके। और रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान भी यूक्रेन ने कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है। वहीं इसकी दूसरी वजह थी कि रूस को भी लगा कि कुछ दिनों में यूक्रेन के साथ वॉर को वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ रूस से चूक हो गई, क्योंकि यूक्रेन के सिविल एरियाज में रूसी सेना इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई जितने की उसने उम्मीद की थी। वहीं यूक्रेन के लोगों ने भी यूक्रेनी सेना के साथ साथ हथियार उठा लिए, जिसके चलते रूस और यूक्रेन का ये वॉर लंबा खिंचता चला गया। इसके साथ साथ यूक्रेन को दूसरे देशों से भी मदद मिलती रही, जो कि अब भी मिल रही है। यही वो वजह है जिनकी वजह से साल भर पहले शुरू हुआ वॉर अब तक जारी है। न रूस वॉर खत्म करने के लिए राजी है, न यूक्रेन किसी समझौते के लिए। अब जैसा कि वॉर के लंबा खिंचने के चलते रूस को जहां एक तरफ भारी नुकसान पहुंच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी इनकम के सोर्सेस पर भी रोक लगी, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था कहीं चरमरा न जाए। इसीलिए रूस जिन देशों को कच्चे तेल की सप्लाई कर सकता था, उन देशों को उसने कम दामों पर तेल बेचना शुरू किया। और इस तरह भारत, जो कि रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदा था, वो 35% तक तेल खरीदने लगा, जिसको रिफाइन करके भारत ने यूरोपीय देशों में सप्लाई किया। क्योंकि यूरोप को रूस की तरफ से सप्लाई होने वाले क्रूड ऑयल की बात करें तो यूरोप रूस पर रोक लगाने से पहले रूस से 30% कच्चा तेल खरीदता था। जब रूस पर रोक लगी तो माना जाने लगा कि यूरोप में कच्चे तेल की दिक्कत हो जाएगी, और यूरोप जो कि पहले से ही महंगाई से जूझ रहा था, उसके लिए इसे संभाल पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। यानी एक तरफ यूरोप को रूस की अर्थव्यवस्था डाउन करनी थी, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करना था, तो वहीं अपने वहाँ बढ़ती महंगाई को भी काबू में रखना था,
जो कि रूस पर प्रतिबंध के बाद और भी बढ़ने लगे, क्योंकि रूस का कच्चा तेल सीधे यूरोप न पहुंचने की वजह से वहां की तेल रिफाइनिंग कंपनियों के सामने प्रोडक्शन की प्रॉब्लम पैदा हो गई। ऐसे में यूरोप को ऐसे देशों की जरूरत थी जो कि रूस की तरफ से आई 30% कच्चे तेल की कमी को पूरा कर सके। इसी दौरान भारत की कई प्राइवेट कंपनीज ने यूरोपीय बाजार में आए सप्लाई गैप को अपने एक अच्छे मौके के तौर पर देखा, जिसके बाद भारतीय प्राइवेट कंपनियों से यूरोप के देशों में रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा और जिसका बढ़ना अब तक जारी है। शुरू में जो एक्सपोर्ट 19 लाख टन था, वहीं अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 1.16 करोड़ टन तक पहुंच गया। आपको बता दें कि भारत से दुनिया भर में जहां रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है, उनमें से यूरोप के देशों में आज की तारीख में सबसे ज्यादा सप्लाई हो रही है। इसी वजह से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारत की रिफाइनिंग कंपनियों की तरफ जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसी की वजह से यूरोप में जो तेल संकट की स्थितियां पैदा होने वाली थी, वो अब भी संभली हुई है। जबकि पहले इसकी पूरी संभावना थी कि अगर यूरोप को इतनी बड़ी सप्लाई नहीं हुई तो वह महंगाई से निपटना काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत ऐसा करने में इसलिए भी सक्सेसफुल रहा क्योंकि भारत को जितने तेल की जरूरत पड़ती है, भारत के तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए भारतीय रिफाइनरी कंपनियां भी इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर पा रही है। यही नहीं, इस सप्लाई के बारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह भारत से एक्सपोर्ट होने वाले रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में ये सप्लाई एक दिन में 3,60,000 बैरल से भी ज्यादा पहुंच जाएगी। यानी उस समय भारत सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल की सप्लाई कर रहा होगा। आपको बता दें कि इस सप्लाई से भारत के रिफाइनिंग कंपनियों रिलायंस और रूसी एनर्जी ग्रुप रोजनेफ्ट की हिस्सेदारी वाली कंपनी नायरा को काफी फायदा पहुंच रहा है। हालांकि दूसरी भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को भी इसका खासा फायदा हो रहा है, क्योंकि सस्ते रूसी तेल की वजह से उनकी रिफाइनिंग लागत घटी है और मुनाफा बढ़ा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली अमेरिका और यूरोप रूस से होने वाले कच्चे तेल की सप्लाई को रोकना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने रूस पर प्राइम कैप स्कीम लागू करने के लिए जोर दिया। यानी रूस से जो भी देश तेल खरीदे वो एक फिक्स कीमतों से ज्यादा कीमत पर तेल न खरीदे। बैन के बाद ही यूरोपीय देशों में कच्चे तेल की कमी पड़ने लगी, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने लगी। इसी के बाद यूरोपीय देश जो कि भारत से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते थे, वही देश जरूरत के चलते भारत से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लगे। यही वजह थी कि यूरोप और अमेरिका ने रूस से भारत में तेल इंपोर्ट के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया, ताकि वहां भारत जैसे देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बरकरार रहे। और भारत के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो नया बाजार तैयार हुआ है, क्या भारत इस बाजार में अपनी पकड़ तब भी बनाए रख पाएगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा? कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।